नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। काग चेष्टा बकोद्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। भाई साहब, आज राजस्थान के मंत्री मदन जी दिलावर यानी कि उन्होंने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। भाई साहब, बात करेंगे वो रिजल्ट जो जारी किया वो उदयपुर से किया और उदयपुर के ही एक स्कूल की जो छात्रा है वो मेवाड़ के यानी कि उदयपुर संभाग की प्रथम बालिका जो है उसने 98.20 जो परसेंटेज लिया है। हालांकि उस छात्रा से मिलाना चाहेंगे आपको कि किस तरह का उनका पढ़ने का लिखने का यानी कि जो विद्यार्थी पंच लक्षण है वो किस तरह से रहे हैं और किस तरह से विद्या के मंदिर में शिक्षा ग्रहण की है। तो भाई साहब बिल्कुल जानना चाहेंगे। मेरे साथ है गिरजा सुतार है। बिल्कुल गिरजा, बहुत बहुत शुभकामनाएं उदयपुर न्यूज की तरफ से आपको। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर, किस तरह से आप स्कूल में रहते थे और क्या जो परसेंटेज बने हैं, क्या कुछ कैसे रहा, थोड़ा शिक्षा को उस क्लास से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचे? स्कूल का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, पूरी फैकल्टी बहुत अच्छी है, पूरी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। हिस्ट्री मेरे नहीं है फिर भी हिस्ट्री की टीचर है, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को। और हिंदी वाले मैडम का भी बहुत सपोर्ट रहा है। हिंदी साहित्य में मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए। और नंबर लाने का एक ही है कि काम एकदम साफ सुथरा, अच्छी राइटिंग में, और जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्किंग करके पेपर में करके आई हूँ। उस हिसाब से ही मेरे को लगता है नंबर गेन हुए हैं। और स्कूल का प्रशासन भी बहुत अच्छा रहा है और प्रिंसिपल मैडम का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को, और डायरेक्टर सर संजय सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है। आपको लगता है कि आपने फूल माला पहनी है तो किस लिए पहनाई है? आपको लगता है कि आपने कितना बड़ा काम किया, आपको पता है? पूरे संभाग में प्रथम नंबर पे आई हूँ। खुशी है आपको? खुशी तो है ना। कितनी खुशी है? मेरे मम्मी पापा का पूरा नाम रोशन हुआ है, श्री राम स्कूल का नाम रोशन हुआ है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। विद्यार्थी 5 लक्षण जो होते हैं उसमें से कौन कौन से लक्षण अपनाते हुए आप यहाँ तक पहुंचे? एक तो डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी, और एक अपना मतलब पूरा प्रैक्टिस के साथ कभी भी अपना रूटीन नहीं तोड़ना चाहिए, और एकदम साफ सुथरा काम होना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा है यहाँ जो गिरजा सुथार मेरे साथ जो विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं बात करेंगे जो भाई साहब गांव की बेटी यानी कि कहते हैं कि जो गांव की बेटी यानी ग्रामीण अंचल से निकलना और यहाँ तक पहुंचना, अपनी बेटी गांव री हरियाली, भाई साहब ऐसे ही लोग नहीं कहते थे। और मेरे साथ मौजूद हैं अपने गुड़िया के जो पिताजी हैं मिठालाल जी। भाई साहब, थाकी बेटी तो पास वेगी है, अब थाकोगे क्यों है? बस मेरा यही कहना है कि पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए बच्चों को। मैं तो कहता हूँ अगर पढ़ाई करनी है तो अच्छी करनी चाहिए, अगर नहीं करनी तो बीच में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अपना अच्छा भविष्य बनेगा। मिठालाल जी, आपको व्यवसाय गई है, पहला तो ये जानना चाहेंगे। मैं कारपेंटरी वर्क है मेरा। कारपेंटरी वर्क और सुतारी काम भी वेगा? सुथारी काम वही तो कारपेंटर पूरा मतलब लेखा जोखा बड़ी में सब हाँ, सिस्टम है। उसमें सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रखी मैंने, मोहनलाल सुखाड़िया अच्छा। विश्वविद्यालय। एसएफएस के माध्यम से चल रहा है, अभी कंसल्टेंट सर्विस चल रही है सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। तो यार मिठालाल जी, आप तो वास्तव में तारीफी काबिल हो। रद्दा देता देता आपने बच्ची रे अतरा रद्दा देता, मतलब अतरा लेवल पे आप ऊपर मुकाम तक पहुंचे दीदी है। और वैसे मैं जानना चाहूंगा उदयपुर न्यूज पे आज तमाम दर्शक भी देखना चाहेगा कि आप जो है पढ़ाई की दी, आप री पढ़ाई किस तरह रही और गुड़िया री पढ़ाई किस तरह रही, बड़ी में थोड़ा तालमेल बताएं। मैंने आर्ट्स से था, मेरा सब्जेक्ट भी आर्ट्स से था, हिस्ट्री पॉलिटिकल और सोशोलॉजी था मेरे। मैंने इसमें बीए किया, बीए के बाद में बीएड किया, हिस्ट्री के अंदर मैंने एमए किए, और फिर बहुत सारे कंपटीशन भी दिए, किचन के फर्स्ट ग्रेड का भी दिया, सेकंड ग्रेड का भी दिया, थर्ड ग्रेड का भी दिया। थर्ड ग्रेड के अंदर कुछ माइनिंग 1-1.5% से रहा हूँ। अब फर्स्ट ग्रेड की भी चल रही, प्रिपरेशन चल रही है। आपने जब पढ़ाई की थी, संघर्ष क्या क्या संघर्ष थे आपके सामने? संघर्ष क्या बोले, सारा स्ट्रगल है, स्ट्रगल इज लाइफ। पूरे जीवन में वैसे संघर्ष ही चलता है। मैं 2001 में लगभग उदयपुर आ गया था जी। और उसके बाद मैं अपने पैरों पे ही पढ़ाई करता रहा। फिर यहीं से ग्रेजुएशन भी प्रॉपर की गांव है। कौन सा है आपका? कारोलिया, राजसमंद जिला, गांव कारोलिया, पोस्ट बनडिया, तहसील रेलमगरा, कारोलिया। वैसे आपकी जो गुड़िया ने अभी जो मुकाम हासिल किया है, जी, आपकी आपने किस तरह से ध्यान दिया इस पढ़ाई पे? मैं हमेशा कहते हैं ना, एक पिता को बच्चों के प्रति चोर बन के रहना चाहिए। पिता को अपने बच्चों और बच्चियों के प्रति चोर बन के रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि किस समय बच्चा क्या कर रहा है। साहूकार नहीं बनना चाहिए। चोर का मतलब यूं नहीं कि आप ऐसे, वो चोरी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना चाहिए बच्चों का एवरी टाइम 24 किस प्रकार। तो वे मैं बड़ी बात नहीं करूँ,
लेकिन फिर भी मेरा कुछ दृष्टिकोण नज़र बच्चों में रहती ही है। और स्कूल का प्रशासन है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, अप्रत्यक्ष में बहुत किया। जैसे गुड़िया को तो पता नहीं होगा, लेकिन जैसे प्रिंसिपल मैडम से और मनोज सर से मिलते रहते थे बीच बीच में कि कैसे क्या इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चल रही है। लेकिन वो या तो फिर ये जानते हैं या मैं जानता था। ठीक। गुड़िया को शायद अभी पता नहीं, अब पता पड़ गया इसको और भी। मीठालाल जी, आपके तो आंखों में आंसू दरड़े छूट रही है। नहीं ऐसी खुशी के आंसू है? खुशी के तो वो अगर गुड़िया अप्रणाम करती है तो फिर खुशी तो होती है ना। एक बिल्कुल, एक बेटी के जब इस मुकाम पे पहुंचने के बाद आखिर जो पिता के जो भावार्थ है, यानी कि जो अंदर दिल की जो बात है आपने सुनी है। और अब बात करेंगे स्कूल के यानी स्टाफ भी है मेरे साथ और प्रबंधक साहब हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि मार साहब किस तरह का काम कर रही हो और किस तरह यह मुकाम तक पहुंचा है, तो वह भी जानना चाहूंगा। मार साहब, पहला तो आपने भी बहुत बहुत बधाई है। ये बधाई है आपको कि आपने गिरजा सुथार ने जो संभाग में टॉप किया है। आज आप इसके बात और इसको जानने के, इसके पिताजी को जानने के लिए आए, उसके लिए सबसे पहले उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मार साहब बना सबने मार साहब बना दोगा और अन्य तरह अगर ऊपर ले जाओगा ना, आप स्कूल रो नाम भी टॉप पे परो जाएगा तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है। बट मैं तो ये पूछना चाहूंगा, कतरा कतरा छोरा है जो अनी लेवल तक, अनी मुकाम तक बनी आगे आप स्कूल निकलिया, और इसका जो यहाँ तक पहुंचना है किस तरह कहीं रही हो, वो थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ। ये निश्चित रूप से गिरजा बचपन से बहुत प्रतिभाशाली थी। इसने कभी भी पढ़ाई में जी नहीं चुराई है, और जितने भी टीचर होते थे बचपन से सबकी लाडली यही रही है पढ़ाई के मामले में कि टॉप कौन करेगी, गिरजा करेगी। किसी भी कक्षा में जाके पूछते थे टॉप कौन करेगी, गिरजा करेगी। 10th में भी इसने टॉप किया, 95% नंबर लाई। और आज इसने उस समय, इससे पहले 99 में जो यश मोची था वो 97.20 लाया। तो इसका एक लक्ष्य था कि मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है, और आखिर इसने जो कहा, अभी बीच में विदाई समारोह था, तब भी इसका लक्ष्य था कि मैं 99% लाऊंगा और इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगी। तो जो इसने संकल्प लिया अपने जीवन में कि मैं तोड़ूंगी, तो इसने तोड़ के बताया और 98.20% लाके विद्यालय की पहली छात्रा बनी जो हमारे यहाँ कई डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, सीए बने, वह 98.20 लाने वाली पिछले 35 साल से इस संस्था चल रही है, पर कोई भी बच्ची नहीं आई। इसके लिए इसको बधाई, और इसके लिए विशेष रूप से मीठालाल जी को बधाई दूंगा। बिल्कुल, यहाँ बधाइयां तो बिट रही है, पर एक चीज और जानना चाहेंगे मार साहब, आपके कितने परसेंटेज थे 12वीं में? नहीं, मैं निश्चित रूप से 10वीं में मेरा साइंस थी जी। और मैं स्पोर्ट्समैन था, पहलवानी करता था, जाता था। तो साइंस, फिर लोगों ने बाद में कहा स्पोर्ट्स के साथ में साइंस चल नहीं पाएगी, तो बाद में 12th में मैंने आर्ट्स ले ली, और आर्ट्स में मैं 61%, क्यों हमारे उस समय 61% वो तो अलग बहुत मायना ज्यादा था। मायने रखते थे, और अभी तो 61 तो बहुत मामूली बात मानी जाती है। और ऐसा नहीं, मैं कह सकता हूँ इसके जितने शिक्षक है, प्रिंसिपल है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर संजय जी चौधरी है, हमारे जैसे माधुरी जी खड़े हैं, जाला जी है, ये सब लोग ध्यान, और वास्तव में मीठालाल जी बार बार इसके बारे में पूछते थे, ये कैसे पढ़ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसकी मम्मी गृहिणी, मगर वही चिंता, घर पे बराबर खाना वगैरह देना, करना, पढ़ाई कर रही थी 6 घंटे, जिसने कहा घर पे पढ़ाई करती थी। तो ये सब चीजें घर वालों, ताली दोनों हाथों से बजती है, मैनेजमेंट भी है, शिक्षक भी है और घर वाले भी हैं, सब मिलके जब इसके साथ तैयारी की, तो मैं सोचता हूँ, और सबसे बड़ी मन की खुशी है कि इसने मन में अभी कृत संकल्प, और इसको मैं जैसे जानता हूँ, क्यों छोटे से बड़ी मेरे सामने पड़ी है, तो इसने सोच लिया मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो ये जाके रहेगी। और मैंने कहा है कि आज कि इसको ये पढ़ाई करेगी, इसमें जितनी मदद विद्यालय, परिवार, मैनेजमेंट कर सकता है, उसकी इसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मार साहब, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये आपने देखा है एक स्कूल की एक जो छात्रा है पास कैसे होती है और किस तरह से कहाँ तक पहुंचती है। फिलहाल स्कूल के इसके जो क्लास के शिक्षा, जिस तरह से किस तरह से क्लास में क्या पढ़ाई होती है भाई साहब, वो भी जानना चाहेंगे। तो मैडम जी हमारे साथ है। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। मैडम, आपकी एक स्कूल री छात्रा है और अनी टाइप इतना बढ़िया परसेंटेज बढ़िया है, और उदयपुर संभाग री बात करा तो टॉप पे है। कहीं कहना चाहोगा पहला तो? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो इस बच्ची ने जितनी मेहनत करी है, इसमें पूरा श्रेय मैं शिक्षक के साथ साथ सबसे पहले इसके पिताजी को कहती हूँ, क्योंकि इसके पिताजी कितनी ही बार मुझे फ़ोन करते थे कि मैडम ये क्या पढ़ रही है, मैम ये कहीं अनुशासन तो नहीं बिगाड़ रही है, मैम इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद में मनोहर भैया, संजय भैया, इनको धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हर पल, जब भी मैं नीचे उतरती थी
नीचे बिल्डिंग में आती थी, ये अकाउंट सेक्शन में होती है, तो ये मुझसे पूछते थे मैडम गिरजा का क्या रहेगा रिजल्ट। तो जैसे ही मैं बोलती 90, नहीं मैम ये पूरी तरह से 99 वाली बच्ची, ये 1% भी पीछे नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पूरा मोटिवेशन मिला इन लोगों का भी, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आज भी मैं इसको एक ही बात कहती हूँ कि जितना माता पिता ने ध्यान रखा, गुरुओं का इसने पूरी तरह से सम्मान करा, ये निश्चित रूप से जो लक्ष्य ये लेके चल रही है उस पर जरूर सफल होगी। इसको किसी भी तरह से कोई भी असफलता नहीं चूम सकती, ये मैं आपको खुलेआम से। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पर जो शिक्षा के मंत्री के जो शिक्षक हैं उनका भी दावा है कि भाई 100% मुकाम पर जाएगी। लेकिन एक चीज और रहेगी, ये बिल्कुल जानना चाहेंगे, आगे भविष्य आप क्या सोचते हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, ये भी जानना भारतीय चाहेंगे। प्रशासनिक सेवा में जाना है मुझे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है। बिल्कुल, ये आईपीएस बनने की जो उम्मीद लगाई बेटी और जिस तरह से इन्होंने संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और जनी तरह आप देख लिया होगा भाई, स्कूल की जो छात्रा है खनी टाइपू परसेंटेज बढ़िया और उदयपुर संभाग में नाम कमायो। भाई साहब, विद्यालय रा जो संस्थापक है सत्यनारायण जी चौधरी साहब है। हालांकि शिक्षा लंबा समय जुड़िया थका है भाई साहब, और आप जो देख रहे होगा या जो एज है अनि एज में भी अनि टाइपू खड़ा है और एक बालिका जो है लारे वंडे लारे कंधों कंधों में लाइन बधाई देवा बातें आज विद्यालय पहुंचे है। कई कहना भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपने। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि बचपन से इसके पिताजी, बच्ची के पिताजी मेरे अच्छे छोटे भाई की तरह रहे हैं और उन्होंने इस आशा के साथ बचपन से इसको एडमिशन दिलाया कि मैं इस विद्यालय में बड़े भाई के साथ भेज रहा हूँ। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सुतार फैमिली ने हमारा नाम रोशन किया, अपने माता पिता नाम रोशन किया और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए हमारा गर्व का विषय है। साथ में हमारे को एक ही शिक्षा उद्देश्य रहता है कि मैं हमेशा टीचर स्टाफ कहता हूँ कि बड़ी मेहनत से गरीब लोग अपना पैसा इकट्ठा करके बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि मेरा बेटा नाम करेगा। बड़ी मेहनत मजदूर से पैसा करके इकट्ठा करके वो आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है। और हमारे इस क्षेत्र में आसपास सब साधारण परिवार के बच्चे रहते हैं, अधिकतर लोग मध्यम परिवार लोग रहते हैं। वो अपनी मेहनत मजदूरी से कमा के प्राइवेट फीस देते हैं और अगर वो रिजल्ट नहीं देंगे तो उससे आगे जाके क्या होगा। तो मैं हमेशा विद्यालय परिवार से कहता हूँ कि आप विद्यालय के परिवार के एजुकेशन स्पोर्ट्स पर ध्यान दें। चौधरी साहब, लंबा समय शिक्षा में जुड़िया थका हो आप, आज और भी- आप देख रहे हो लंबा समय आणि विद्यालय में भी आप संस्थापक के रूप में हो। अच्छा, कतरा विद्यार्थी है जो कतरा टाबर है जो ऐसा निकल गया है, जैसे कि बात करा तो उतना परसेंटेज बढ़े। मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज 3 साल पहले हमारे विद्यालय के बच्चे ने, मोची परिवार का साधारण बच्चा परिवार जिसके पिताजी एक मोची की यूनिस रोड पर बूट का काम करते हैं, उस बच्चे 97.8% मार्क्स बनाए और टॉप किया। आज मुझे 2 खुशी है कि मेरे ही अपने विद्यालय की सेकंड ब्रांच है भुवनेश्वरी विद्यालय श्री राम माउंट स्कूल, वहाँ की बच्ची ने भी 8 बच्चे 90 से ऊपर आई है और एक बच्ची ने 96.7% बनाए। आज मुझे डबल खुशी है कि मेरे दोनों विद्यालय के बच्चों ने टॉप किया है। तो और आप जैसे का संग मिलेगा तो इन बच्चों का नाम रोशन होगा, तो इनसे प्रेरणा मिलेगी कि दूसरे बच्चे भी बढ़े। और मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है, इस बच्चे ने आरंभ से ही हमेशा विद्यालय नाम रखा है। और हमारे डायरेक्टर महोदय चौधरी साहब, रिजल्ट जारी हुए हो और शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर भी बटन अटू उदयपुर दबाइयो आणि पे कहीं कहना है। हम इस बात को सौभाग्य मानते हैं कि ये जो हमारी उदयपुर बटन दबाया और हमारे उदयपुर की और डूंगरपुर की महिलाओं ने, डूंगरपुर के बच्चों ने राजस्थान नाम रोशन किया। पहले भी रिजल्ट आया उसमें डूंगरपुर की बच्ची ने राजस्थान नाम रोशन किया और आज हमारे विद्यालय नाम रोशन किया। इस परिवार को बहुत बहुत बधाई और आप लोगों ने अपना समय दिया और इस बच्ची का नाम रोशन करके। और भविष्य में पूरी आशा करते हैं कि जो भी हमसे हमारा इस बच्ची के लिए योगदान होगा, कुछ भी तैयारी करेगी तो एवरी टाइम तैयार है। धन्यवाद।